और ख़बर यह है कि सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच वो महफूज किया हुआ फैसला सुनाएगा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का जिक्र है। अब इसमें हमारे साथ मौजूद हैं अदर सदीक साहब इस वक्त, और उनसे पहले जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम या मिनिमम क्या हो सकता है। यानी एक फैसला आ रहा है, इसमें मैक्सिमम रेमेडी क्या हो सकती है, मिनिमम जो है पनिशमेंट क्या हो सकती है? इमरान साहब देखिए, बुनियादी तौर पर ये दो तरह की कंफ्यूजन जान के और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि ये वजाहत क्लियर करता। इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने है कि ये बेसिकली ममनुआ फंडिंग का केस है, ये फॉरेन फंडिंग तो केस है ही नहीं। फॉरेन फंडिंग के लिए आपको आर्टिकल 17 के तहत जाना पड़ता है और वफाकी हुकूमत पहले पार्टी को बैन करती है या पार्टी को तहलील करने की सिफारिश करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो फिर जाके होती है। और वहाँ भी मुल्क की सालमियत के हवाले से बात है, जब पैसा ले लिया, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी पीडीएम जमातों ने पैसा लिया और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा जो आपकी नहीं तो फॉरेन फंडिंग केस तो नहीं है ना, ये फिर ममनुआ फंडिंग केस है। ये बिल्कुल ममनुआ फंडिंग। और ममनुआ फंडिंग ये है कि पॉलिटिकल ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में आया, सेक्शन 213 तब आएगा अगर इस पीरियड के दौरान कोई रकम होगी। ये बुनियादी तौर पर पुरानी रकम और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के आर्टिकल 6 के मुताबिक अगर ऐसी रकम जो मिसाल के तौर पर कंपनी वगैरह कोई वो जमा करवा दे आपके अकाउंट में या आपको फंड दे, वो हक सरकार जब्त हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सजा इसमें ये होनी है। लेकिन जो मेरे तक इतला यही है, यानी क्या होगा, ये ऑर्डर आएगा। अब ये मैं हैरान हूँ, ये ऑर्डर भी किस तरह से आ गया। भैया एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर आपने एक सर्टन ऑब्जर्वेशन देनी है, ऑर्डर तो है ही नहीं है। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा शोकाज, यानी ऐसे नहीं है, पहले शोकाज जारी होगा, शोकाज में जवाब आएगा, फिर कोई ऑर्डर पास होगा। लेकिन यहाँ क्या करने लगे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि जहाँ ये शोकाज तो अपनी जगह है, लेकिन ये इस मामले में ये मामला भिजवाएंगे फेडरल गवर्नमेंट को, हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। और वहाँ ये तजवीज करने जा रहे हैं कि ये जो पैसा है ये डर्टी मनी है, इस पार्टी को आर्टिकल 17 के तहत तो कार्रवाई की जाए। हो सकता है फैसला कुछ हो, लेकिन मेरे तक इतना यही आ रही है कि इसीलिए तो इमरान खान साहब ने राइट टाइम पे इन पे 22 का इल्जाम लगा दिया और 22 साबित हो रहा है। 22 में ऐसी कोई बात नहीं, एक मिनट। अगर तो ममनुआ फंड है तो फिर तो जो पैसा ममनुआ फंडिंग में है वो पैसा जब्त हो जाएगा। आप कह रहे हैं सिंपल ये इसकी सजा है, या उसमें कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी कि पार्टी बैन कर दें, बंद कर दें, ये ममनुआ फंड इन्होंने हासिल किया है, नंबर 1। अच्छा, ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ा लॉ बड़ा क्लियर है, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि अच्छा चले ममनुआ फंडिंग में आपने क्लियर कर दिया कि ममनुआ फंडिंग में कानून क्लियर है कि पैसा जब्त होगा। फॉरेन फंडिंग के अंदर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको इनिशिएट नहीं कर सकता, वो शुरू नहीं कर सकता, वो हुकूमत पाकिस्तान उसको शुरू करेगी। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। आर्टिकल 17 बड़ा क्लियर है, बड़ी वजाहत के साथ है। वो पहले फेडरल गवर्नमेंट करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जब कहेगी कि इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए, डिसबैंड तहलील कर दिया जाए, उसके बाद का अगला एक्शन है। ना तो इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है, क्योंकि अगर डिस्क्वालिफिकेशन या बाकी चीजों की तरफ जाना है तो वो तो नॉमिनेशन पेपर के अंदर है। उनका पार्टी का जो मामला है उसका उनके नॉमिनेशन पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, अब सवाल एक और सवाल ये है कि आर्टिकल 17 के ऊपर हुकूमत आज खुद कार्रवाई कर सकती है या उसको पहले इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन देगा अपने फैसले में? ये जो नजर आ रहा है, जो मेरे तक इतना आ रही है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह की कोई तजवीज दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है। हालांकि आर्टिकल 17 में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इस काम के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने करना है 15, यानी उन्होंने पहले डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर क्या करना है वो जरा सुन लीजिएगा। फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट एनी पार्टी व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड और इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। नहीं सर, एक सेकंड सर, वो मुझे समझ आ गई, आर्टिकल 17 है। सिर्फ एक चीज और बताएं, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के कहे बगैर अपने से ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है? आर्टिकल 17 वाला बिल्कुल अपने तय ये सारा काम कर सकती है। लेकिन अगर ये कहा जाए अगर इलेक्शन कमीशन निकलता है तो फिर इलेक्शन कमीशन का लिखना ये साबित करेगा कि ये बायस्ड है, ये बाकायदा टारगेटेड ये काम किया जा रहा है। अभी तक तो जितने काम हुए हैं उससे तो इलेक्शन कमीशन ने इसी तरह का रवैया दिया है कि वो टारगेटेड है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इसके ऊपर कोई चीज उसके पास नहीं है एक्शनेबल तो वो एक्शन ना ले, लेकिन अगर एक्शनेबल चीज है तो वो एक्शन ले।
लेकिन आपके ख्याल में उसको ये तजवीज़ नहीं देनी चाहिए कि ये हुकूमत करे, क्योंकि हुकूमत का तो वो आईनी हक है, वो खुद कर सकती है। जी बिल्कुल, उसमें इलेक्शन कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। वो आर्टिकल 17 के तहत इंडिपेंडेंट कार्रवाई करनी है या सेक्शन 212 और 213 के तहत बाद की बातें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह देगी तो फिर पार्टी तहरीर कर देनी, उससे पहले बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल मैं जरा अली गौर बलोच साहब, आपके ख्याल ममनुआ फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है? क्योंकि अगर ममनुआ फंडिंग है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल कर लेगा फैसला, और अगर तो ये फॉरेन फंडिंग है तो इलेक्शन कमीशन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए, बात ये है इमरान रियाज साहब, ये जो भी है खैर ये तो कानूनी पॉइंट्स हैं और इसका तो फैसला फिर दायर है इलेक्शन कमीशन बेहतर करेगा। और लेकिन एक जो चीज़ें हमारी डिस्कस करने वाली हैं उन चीज़ों को हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। बाकी अली गौर भाई एक मिनट में मैं आपसे बात करता हूँ। अली गौर भाई एक मिनट, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी मौजूद हैं, जरा मैं उनसे थोड़ा सा एक नुक्ता उनसे मैं पूछ लूँ। जस्टिस साहब, ये एक ओपिनियन आई हमारे सामने कि अगर ममनुआ फंडिंग केस है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी जो है वो फैसला दे सकता है, डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर ये कोई फॉरेन फंडिंग केस है तो ये हुकूमत पाकिस्तान का इनिशिएटिव होगा जो इसके ऊपर आर्टिकल 17 अप्लाई करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और देन एंड में जाके सारी कार्रवाई होगी। सो सर, इस पे मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकता है कल के दिन में डिसीजन में? देखिए, ये जो रूल्स हैं वो ये हैं कि इंडिविजुअल डोनेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी की तरफ से पैसे आते हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो या लोकल कंपनी हो, किसी कंपनी की तरफ से आते हैं तो उस सूरत में वो अलाउड नहीं है, वो ममनुआ है। तो ये चीज़ है, ये रूल है, तो उसके लिहाज से ये फैसला करेंगे। ठीक है, और वो पैसे जब्त हो जाएंगे या पार्टी खत्म हो जाएगी ममनुआ फंडिंग में? नहीं, उसमें होता ये है कि अगर फर्स्ट किया इलेक्शन कमिश्नर इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये पैसे ममनुआ हैं, कानून के मुताबिक नहीं है, तो उस सूरत में अगर वो ये फैसला दे देता है तो फिर वो पहली बात तो ये होती है कि वो पैसे जितने होते हैं वो कॉन्फिस्केट हो सकते हैं, यानी वो वापस करने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है। दूसरी बात जो होती है कि उसके बाद फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसके पास के पावर्स हैं कि वो उसके खिलाफ अगर चाहे तो केस इनिशिएट कर दे, एक प्रोसीडिंग शुरू कर दे कि उसकी पार्टी को बैन कर दिया जाए। ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी? ये फेडरल गवर्नमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, इससे कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक है, एक्शन होता है। और जैसा फॉरेन फंडिंग के मामले में तो आ ही फेडरल गवर्नमेंट सकती है, कोई और तो आ नहीं सकता उसमें, वहीं से शुरू होगा। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा उसको बैन करने का, लेकिन पैसे एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है।